फ्लिपकार्ट, अमेजोन और ये जितने सारे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, ये हमसे कहते हैं कि हम अपने कस्टमर से कोई भी हिडन फीस या फिर हिडन चार्ज नहीं लेते। तो फ्लिपकार्ट का ये जो है प्लेटफॉर्म फी क्या है और अमेजोन का मार्केट प्लेस फी ये क्या है, ये भी तो एक हिडन चार्ज है। और ना जाने कितने सारे हिडन फीस, हिडन चार्जेस वो हमसे वसूलते हैं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। हम जब प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो हमसे ये छुपाया जाता है, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन हम जब बाय करते हैं तो उसमें ये चुपके से ऐड कर देते हैं और हमें इसके बारे में कोई खबर नहीं रहती। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं हिडन फीस के बारे में बात करेंगे जो हमसे ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स लेती है, लेकिन हमें पता नहीं होता। और फ्री डिलीवरी के चक्कर में हम कितना सारा चार्ज और कितना सारा फीस दे चुके रहते हैं इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स को। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म कितनी फीस चार्ज करता है और किस किस वजह से चार्ज करता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा चलने वाला कोई प्लेटफॉर्म होता है तो वो होता है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अभी मीशो चल रहा है। तो ये जो 3 प्लेटफॉर्म होते हैं ये काफ़ी बड़े पैमाने पे अपना जो सेलिंग का जो बिजनेस है वो इंडिया में कर रहे हैं। मतलब प्रोडक्ट हम ऑनलाइन बाय करते हैं और ये हमें ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, डिलीवर कर देते हैं। तो जो फ्लिपकार्ट है इन्होंने हमसे प्लेटफॉर्म फी लेना चालू कर दिया है। 5 रुपये के आसपास हमसे ये प्लेटफॉर्म फी लेते हैं। प्लेटफॉर्म फी यानी हम जो फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हैं, ये एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, इसका हमसे चार्ज लिया जाता है। जब हम अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करते हैं तो इसमें ये प्लेटफॉर्म फी को ऐड कर देते हैं। तो अब ये प्लेटफॉर्म फी हमसे क्यों लिया जाता है? क्योंकि इनका कहना है कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है, मतलब जो यूज़र का एक्सपीरियंस है उसको सही करेंगे, अच्छा करेंगे। तो क्या और एक्सपीरियंस हमें सही करना है? मतलब फ्लिपकार्ट पे ऐसा क्या चल रहा है कि हमारा एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा? हम क्यों आते हैं फ्लिपकार्ट पे? ताकि हम अपना कोई भी जो सामान रहता है उसको बाय कर सके। हमें एक्सपीरियंस से क्या लेना दे रहा है? और जो पुराना एक्सपीरियंस था कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस ये फीस देने के बाद भी हमें मिल रहा है। तो नया क्या है? कुछ नया है क्या? तो नहीं है। फिर भी ये हर ऑर्डर के पीछे 4 से 5 रुपए का प्लेटफॉर्म फी हमसे लेते हैं। अभी 1-1.5 साल से इन्होंने ये लेना स्टार्ट किया था। तो अभी कुछ दिन पहले अमेजोन ने भी इस सेम ऐसा ही फीस हमसे वसूलना स्टार्ट कर दिया है और इसका नाम रखा है उन्होंने मार्केट प्लेस फी। ये सेम फ्लिपकार्ट की तरह ही हमसे चार्ज करता है। इनका भी यही कहना है कि हम अपना जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा कर देंगे। तो अमेजोन पे आप क्या नया मिल रहा है, उससे पहले क्या मिलता था और अब क्या नया मिल रहा है, कोई हमें बताएगा? मतलब अमेजोन ऑफिशियल भी हमें बताएगा कि क्या नया हो रहा है, क्या नया यूज़र एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा है। जो तुम्हारे पुराने ऑर्डर में पत्थर मिलते थे, मोबाइल की जगह साबुन निकलता था, लैपटॉप की जगह यूज़ किया और लैपटॉप निकलता था, ये सभी अभी भी चल रहे हैं। तो क्या नया यूज़र एक्सपीरियंस हमारे साथ हो रहा है? क्या मिल रहा है हमें नया? कुछ भी नहीं। लेकिन हर ऑर्डर के पीछे इनको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ये फीस ज़्यादा भी होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से ये कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ये जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है इन्होंने ये चुपके से चालू कर दिए और हमें इनके बारे में पता ही नहीं है और हम ज़्यादातर इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते। और नेक्स्ट जो फीस है वो होती है डिलीवरी चार्जेस। बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है वो डिलीवरी फ्री कर देते हैं, लेकिन डिलीवरी चार्जेस फ्री करने के बाद भी हमसे डिलीवरी के पैसे लिए जाते हैं। अभी कौन सी डिलीवरी? सिक्योर पैकिंग की डिलीवरी। मतलब तुम हमें जो प्रोडक्ट भेज रहे हो वो सिक्योर भी नहीं भेजोगे। मतलब तुमने कंपनी शुरू ही क्यों की है? सिक्योर नहीं भेजना तो क्यों की है? तो उसकी भी हमसे फीस अभी वो ले रहे कि हम उसको सिक्योर पैकेजिंग के इसमें भेजेंगे। मतलब सिक्योर क्या, अभी वो पूरा ऐसा लॉक बिक लगा के भेजोगे? क्या भेजोगे? वही पुराना पैकेजिंग है आपका, वही बॉक्स में आता है, वही पैकेज के थैले में आता है। मतलब सेम वैसा पैकेजिंग है, सेम वैसे थोड़े बहुत चेंजेस, इधर का डिज़ाइन उधर कर दिया, टेप इधर का उधर कर दिया, उसको क्या सिक्योर पैकेजिंग कहेंगे? सिक्योर पैकेजिंग के नाम से हमसे 50-50, 60-60 और 100-100 रुपए ले रहे हैं।
मतलब आप जो प्रोडक्ट इनसे खरीद रहे हो अभी ये सिक्योर भी नहीं भेज सकते, उसका पैसा भी हमसे ही लेंगे। उसके बाद इन्होंने निकाला ओपन बॉक्स डिलीवरी। अभी ओपन बॉक्स क्योंकि इनके जो मोबाइल हम बाय कर रहे हैं तो इसके बॉक्स में हमें साबुन मिल रहा था, पत्थर मिल रहे थे, निरमा मिल रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, ओपन बॉक्स डिलीवरी दे दी। अभी चलो ये कस्टमर के हिसाब से तो सही है क्योंकि ये से फ्रॉड होने से हम बच सकते हैं, लेकिन इसका भी अलग से उन्होंने फीस दे दिया कि हम ओपन बॉक्स करके दिखाएंगे, उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। भाई जब तुम्हारे पार्सल में मोबाइल की जगह बर्तन धोने का साबुन निकल रहा है, नहाने का साबुन निकल रहा है, तो हम उसमें क्या करें? तो जब आपको साबुन ही भेजना है तो साबुन ही लिख के दो ना, मोबाइल भेजना है तो मोबाइल लिख के दो। अभी आप ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रहे हो तो इसमें आपका फायदा होगा कि जब कोई फ्रॉड होता है, जब कोई आपके साथ फ्रॉड करता है कि मोबाइल की जगह साबुन निकल गया, तो आपका ही एम्प्लॉय कर रहा है ना, या आपके यहाँ पे बीच में कहीं ये पार्सल ओपन होके आ रहा है और उसमें साबुन भेज दे रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिक्योर पैकेजिंग के साथ हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओपन करके दिखाएं। ये हमारी थोड़ी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। फिर भी हम उनको ये चार्ज दे रहे सिक्योर पैकेजिंग का, ओपन बॉक्स डिलीवरी का, तो ये भी चार्ज हमसे लिए जा रहे हैं और दिखाते क्या है कि फ्री डिलीवरी। क्या करेंगे हम अपने फ्री डिलीवरी का? तो ये जो चार्ज है ये भी आपसे वसूला जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट जो चार्ज होता है वो इनका होता है प्रोडक्ट हैंडलिंग फीस। अभी हमने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया है तो ये उसको हैंडल भी सही तरीके से नहीं करेंगे, उसके भी ये चार्ज लेंगे। मतलब आपने मतलब ये खोला ही क्यों है, ये ई कॉमर्स की साइट खुली क्यों है? आपको अगर सिक्योर प्रोडक्ट नहीं भेजना, ओपन बॉक्स करके नहीं दिखाना, उसमें हमारी कोई गलती नहीं, आपको ऐसे भी दोगे लेकिन धोखा नहीं होना चाहिए, तो हमसे उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आप चाहे तो पैक बॉक्स भी डिलीवरी दे सकते हैं, लेकिन आपके एम्प्लॉय में दिक्कत है, आपके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्होंने कुछ गलती की वजह से या फिर आपके साथ ही कोई स्कैम कर रहा है, कोई बीच में फ्रॉड कर रहा है, जिसकी वजह से आपको भी लॉस हो रहा है, कस्टमर को भी लॉस हो रहा है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन चलो आप ओपन बॉक्स करके दे रहे हो तो भी उसका चार्ज ले रहे हो। उसके बाद हैंडल करने का चार्ज, मतलब ये मैंने मोबाइल फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न से ले लिया, अभी उसको सही तरह से हम तक भेजने के भी ये चार्ज लेंगे, नहीं तो बीच में टूट फूट गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। आप मतलब कौन सा भी पार्सल कहीं पे भी पटक दोगे, कैसे भी लेके हमारे पास लेके आओगे, बस आपने ऑर्डर कर दिया, हमने दे दिया, बस इतनी ही जिम्मेदारी है आपकी। बीच में वो कहीं पे चला जाए, फूट जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए उसके साथ, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आपने खोली क्यों है भाई? मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने अपनी दुकान खोली क्यों है, आप ऑनलाइन सामान बेच क्यों रहे? जब आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, कस्टमर का ध्यान नहीं रखना, तो क्यों खोलिए दुकान? तो आप ये बंद कर दीजिए। और जो आप कहते हैं कि हम हिडन फीस नहीं ले रहे, कोई भी चार्ज नहीं दे रहे, आप डिलीवरी चार्ज भी नहीं ले रहे, आपको फ्री में डिलीवर कर दिए रहे, तो ये सारे जो बकवास है इसको बंद कीजिए। क्योंकि इतने सारे हिडन फीस लेके भी आप कह रहे हो कि कोई चार्ज नहीं ले रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और कस्टमर को इन सारे हिडन चार्ज को भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसा कैसा चार्ज हमसे लिया जा रहा है। 50,000 का मोबाइल आप खरीद रहे हो, लेकिन इन चार्ज के ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो 50 रुपए तो जा रहे हैं, 100 रुपए तो जा रहे हैं, लेकिन हाँ ये हर यूजर से इतना चार्ज कर रहे हैं, तो सोचो ये इस प्रोडक्ट के पीछे, इस ऑर्डर के पीछे, इतने सारे ऑर्डर आते हैं, इसके पीछे कमा कितना रहे हैं, इसके कोई कैलकुलेशन है? ये सारा उनका प्रॉफिट है और ये प्रोडक्ट के ऊपर वो प्रॉफिट निकाल रहे वो अलग से, लेकिन वो ये हिडन फीस के नाम पे जो हमसे पैसे ऐंठ रहे हैं, पैसे वसूल रहे हैं, इनका काफ़ी बड़ा प्रॉफिट निकल के आता है। तो जब आप नेक्स्ट ऑर्डर करोगे, चाहे आप फ्लिपकार्ट के ऊपर करो, अमेज़न के ऊपर करो, मीशो के ऊपर करो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है वहाँ पे करते हो, तो इन फीस को थोड़ा देखिए, कितनी फीस ले रहे हैं, कितना हमें लॉस हो रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर हम कितने चार्ज दे रहे हैं, ओपन बॉक्स का कितना दे रहे हैं, सिक्योर पैकेजिंग का कितना दे रहे हैं, उसके बाद ना जाने कौन सी फीस है, इसका कितना दे रहे हैं। तो ये सारी फीस आप ज़रूर चेक कीजिए। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने 100 रुपये का सामान मंगवा लिया और 100 रुपये की आपको सिक्योर फीस लगी, या फिर ओपन बॉक्स के लिए फीस लगी, या फिर और भी कोई फीस लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।